बच्चे के प्रति प्रेम। एक गांव में जगन्नाथ और तुलसी नाम के पति पत्नी रहते हैं। वे बहुत ही अच्छे लोग हैं। जगन्नाथ रिक्शा चलाकर पैसे कमाता है और परिवार चलाता है। हालांकि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उनके पास है उससे वे दोनों बहुत ही खुश हैं। वे दोनों भगवान वेंकटेश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। वे दुखी और खुश होते हुए भी हमेशा अपने घर के पास रहे वेंकटेश्वर मंदिर जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जगन्नाथ और तुलसी वेंकटेश्वर मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुलसी, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम मंदिर जाओगे ना, फिर मुझे काम पर जाना है। हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वैसे भी मैं आजकल मंदिर बहुत ही कम जाता हूँ। हाँ, क्योंकि हर दिन सुबह तो आप काम पर जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा आज ही चले जाना अच्छा होगा। मैं जाना तो हर दिन चाहता हूँ, पर समय की वजह से मैं जा नहीं पाता हूँ तुलसी। हाँ, ये भी तो सच है। ठीक है, उठिए, मंदिर चलिए। ये कहकर दोनों साथ में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर के पुजारी जी भी बहुत ही अच्छे हैं। जगन्नाथ से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। इस तरह बातें खत्म करने के बाद पूजा भी बहुत अच्छे से करते हैं। क्या बात है जगन्नाथ, बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। हाँ, मेरे बहुत काम था पुजारी जी, इसलिए मैं मंदिर में नहीं आ सका। जब आप मंदिर नहीं आओगे तो भगवान भी आपको देखना बंद कर देगा जगन्नाथ। हाँ पुजारी जी, आपने सही कहा। जी हाँ, परमेश्वर की वजह से ही आज हम खुशी खुशी अपना दिन बिता पाते हैं। ठीक है, मैं पूजा कर देता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हो। क्या आपको लगता है कि भगवान नहीं जानता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? इसीलिए वह हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसी तरह पुजारी जी ने अच्छी तरह से बात करते हुए पूजा संपन्न कराए और दोनों बहुत खुश होकर कुछ देर मंदिर में बैठे रहे। आपको मंदिर में आके शांति मिली ना? हाँ, क्यों नहीं। मंदिर ही शांति का एकमात्र स्थान है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमारी परेशानियां कम होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ। मैं तुम्हें कभी वंचित महसूस नहीं होने दूंगा। हम इतने खुश इसलिए है कि भगवान हमारे साथ है। देखो तुलसी, भगवान दुनिया को चलाता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत बुरी परिस्थितियों में रहते हैं। हम उन लोगों से कहीं बेहतर हैं, इसलिए हमें इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी तरह कुछ देर बातें करने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तुलसी गर्भवती हो जाती है और ये खबर सुनकर जगन्नाथ बहुत ही खुश होता है। अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखता है। आपको क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? बोलिए ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का होगा या लड़की। तुमको बस भगवान का प्रसाद आंखें बंद करके खाना चाहिए। हाँ, आपने जो कहा वही काफी है। मैं ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि हम कुछ ही दिनों में अपने बच्चे को देख सकेंगे। कुछ ही दिनों में उनके घर बच्चा आ जाएगा, जिससे वे दोनों बहुत खुश होंगे। वे बच्चे को देखकर खुश और उत्साहित होंगे। हमारा बच्चा बहुत ही प्यारा है ना? हाँ तुलसी, मैं अपनी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा ताकि उसे कभी कोई नुकसान ना हो। आपके अलावा हमारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये सच है, लेकिन मैं कभी भी अपनी मुश्किलों को हमारे सामने नहीं आने दूंगा। हालांकि भगवान वेंकटेश्वर हमारे साथ रहेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। आपका काम पर जाने का समय हो गया है। हाँ तुलसी, मुझे जाना है। मैं कल सुबह आऊंगा। इसी तरह दिन बीतता है और अगली सुबह जगन्नाथ रिक्शा लेकर अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन किसी कारण से उसके मन में एक छोटी सी चिंता होती है। तुलसी, मैं जाता हूँ, ठीक है? तुम दोनों सावधानी से रहना। हाँ, हम सावधान रहेंगे। आप भी सावधान रहना और समय पर घर आ जाना। ठीक है तुलसी, मैं आ रहा हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तुलसी। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो फिर घर पे रहिए। कोई बात नहीं तुलसी, मैं जाता हूँ। वापस आते समय अपने बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा, ठीक है? अगर आपको ठीक ना लगे तो आज मत जाइए। नहीं नहीं,
ये कहकर जगन्नाथ रिक्शा लेकर निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखना है। इधर जगन्नाथ कुछ ज़्यादा ही परेशान थे। वो रिक्शा चलाते समय मन ही मन सोचता है कि मुझे अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और उन्हें किसी परेशानी में नहीं पड़ने देना चाहिए। हम जितने भी गरीब हों, हमारे बेटी को किसी चीज़ का कमी नहीं होने देंगे, इसलिए मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तभी सड़क पर उस तरफ से आ रही एक लॉरी जगन्नाथ को टकरा कर मार देती है और उसका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। बेचारा कई चोटों के साथ वहीं गिर जाता है और वहां मौजूद कुछ लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। दूसरी ओर जगन्नाथ का एक्सीडेंट के बारे में तुलसी को जब पता चलती है तो वो बहुत ही दुखी होती है और अपने बच्चे को घर पर छोड़कर घबराए हुए अस्पताल आ जाती है। तुलसी मन में सोचती है, मेरे पति को क्या हो गया है? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे उनको बचाना होगा। हे प्रभु, उनकी रक्षा करे। मेरे पति को बचाइए प्रभु। इसी तरह तुलसी घबराए हुए सड़क पार कर रही थी। तभी एक ऑटो ने बिना देखे उसे टक्कर मार दी। तुलसी भी वहीं गिर पड़ी और उसे चोटें आई। सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे भी अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वे दोनों ही अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ देर बाद दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। इधर घर पर उनका बच्चा अनाथ हो जाती है और क्योंकि घर पर वे अकेले होते हैं, इसीलिए वो बहुत ही रोती है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगती है। क्योंकि अभी वो बहुत ही छोटा है, उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए और उसके माता पिता फिर कभी नहीं होंगे, ये भी नहीं वो जानती। दूसरी ओर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बच्चे को रोता देख बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि उनके भक्त जगन्नाथ और तुलसी की मृत्यु हो चुकी है। मेरे भक्तों ने मुझ पर भरोसा किया है। उन्हें भरोसा है कि अगर वे हमेशा मेरी पूजा करेंगे तो मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझसे कभी नहीं पूछा कि मुझे यह चाहिए या वह। लेकिन उन्हें विश्वास था कि मैं उनके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं अपने भक्तों के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, करूंगा। इसी तरह भगवान वेंकटेश्वर स्वामी सोचते हैं। वो तुरंत अपने भक्त जगन्नाथ के घर जाते हैं और उस बच्चे के सामने प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपको भूख लगी है? आपके माता पिता कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाऊंगा जो आपकी माता पिता की तरह आपकी देखभाल करेगी और आपको एक अच्छा परिवार देगी। ऐसा कहकर वो बच्चे को लेकर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पुजारी के सामने जाता है, जिसे देखकर पुजारी भी हैरान हो जाता है। पुजारी भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो बच्चे को उनके हाथ में देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। अरे स्वामी, आप मेरे सामने प्रकट हुए, क्या यह सब सच है? हाँ पुजारी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या स्वामी, आप मदद क्यों मांग रहे हैं? स्वामी, हम मानते हैं कि आप यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको मदद की जरूरत है। ये आपको ही बताना है कि हमें क्या करना है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। अरे स्वामी, ये बच्चा जगन्नाथ के बच्चे जैसा है ना स्वामी? हाँ पुजारी जी, इस बच्चे के माता पिता मर चुके हैं, इसीलिए मैं इस बच्चे को आपके पास लाया हूँ। इसी तरह भगवान जी पुजारी जी को सारी बात बताते हैं और उन्हें ये सुनकर बहुत ही दुख होता है। अरे मैंने नहीं सोचा था कि इतनी भयानक घटना घटेगी स्वामी। वह तो बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। हाँ पुजारी जी, इसीलिए मैं इस बच्चे को आपके पास लाया हूँ। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे भक्त संकट में हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात सुनेंगे। अब मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। आज से इस बच्चे की देखभाल बिना किसी परेशानी के आप करेंगे। आप एक पिता की तरह इस बच्चे की देखभाल करोगे। यदि आप मुझे इस योग्य समझेंगे तो मैं अवश्य ही इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा और अपनी बेटी की तरह रखूंगा। मेरे भक्त जगन्नाथ ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसे मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपको इसका ध्यान रखना होगा। मैं आपकी विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा स्वामी।
मैं हमेशा इस बच्चे पर नजर रखूंगा। यह बच्ची बड़ी होकर बहुत अच्छी बनेगी, सबकी मदद करेगी और अच्छे पद पर खड़ी होगी, और आपको भी उसके साथ रहना चाहिए। आपको इस बच्चे को हर उस काम में सहयोग देना चाहिए जो वह करना चाहता है। इस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बच्चे को पुजारी को सौंपकर चले जाते हैं। उस दिन से बच्चा पुजारी के साथ बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी भगवान की शांत निगाहों के नीचे दयालु शब्दों के बीच बड़ी होती है। ये देखकर भगवान भी खुश होते हैं। एक गांव में एक नास्तिक रहता था। उसका नाम वीरैया है। वीरैया एक दूध व्यापारी है। उसके पास 2 गायें थीं। एक गाय का नाम लक्ष्मी है और दूसरी गाय का नाम गंगा है। गंगा गर्भवती थी। इन दोनों गायों में से गंगा सबसे अधिक भगवान पर भक्ति थी। गाय गंगा की भगवान शिव में अपार भक्ति है। ये घास बहुत ही स्वादिष्ट होती है। देखो गंगा, तुम क्या सोच रही हो? तुम भी तुरंत ये घास खा लो। ये सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है, खा के देखो। नहीं लक्ष्मी, मुझे पहले मंदिर जाना है। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करनी है, तभी मैं खाना खाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, जल्दी जाओ, हमारे मालिक थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। तुम्हें तो मालूम है ना, वे परमेश्वर को पसंद नहीं करते। उनके आने से पहले तुम मंदिर चले जाओ। जाओ। ठीक है, अब मैं शिव मंदिर जाऊंगी। मुझे संदेह है, लेकिन तुम मंदिर कैसे जा सकती हो? मेरा मतलब है कि हम जैसे प्राणियों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। यदि तुम मंदिर गए होते तो हमारे मालिक बिरैया को भी इसके बारे में पता चल जाता। तुम इतने सालों से मंदिर कैसे जाते हो, किसी को नहीं पता है क्या? मैं गांव के मंदिर में नहीं जा रही हूँ। यदि तुम खेतों से होकर सीधे रास्ते पर चलोगे तो वहाँ एक छोटा सा जंगल मिलेगा। उसी जंगल में एक छोटा सा गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है। मैं वहाँ हर दिन जाती हूँ और वहाँ शिवलिंग के दर्शन करती हूँ। यही बात गंगा गाय लक्ष्मी से कहती है। अब गंगा गाय खेतों के पास जंगल में चली जाती है। वह जंगल में एक गुफा में जाती है और भगवान शिव के दर्शन करती है। स्वामी, आज आपने मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया है। आपको बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे गर्भ में पल रहे जीव की रक्षा करें। यह कहते हुए गंगा शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करती है। फिर वह वहां रखे कुछ फूल भगवान को अर्पित करती है। फिर वह वहां से घर वापस चली आती है। अरे, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई है? तुम बच गई, क्योंकि हमारे मालिक अभी तक घर नहीं आए हैं। नहीं तो वो मुझसे तुम्हारे बारे में तरह तरह के सवाल पूछेगा। अगर मैं जवाब नहीं देता तो मुझे बुरी तरह से पीटता। हे लक्ष्मी, कृपया मुझे क्षमा करे। मैं आज थोड़ा देर से निकली थी, इसीलिए आने में थोड़ा देर हो गई है। मैं फिर कभी इतनी देर से नहीं आऊंगी। जो हुआ सो हुआ। कम से कम अब तो ये घास खा लो और अपनी भूख मिटा लो। वास्तव में तुम गर्भवती हो, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पूरी तरह से भूल गई हो कि तुम गर्भवती हो। पूजा खत्म हो गया ना, अब तो तुम खा सकती हो। इस प्रकार गंगा गाय घास खाती है और आराम करती है। दूसरी ओर वीरैया गांव में सभी को दूध देती है और घर लौट आता है। उसके बाद वीरैया की पत्नी रंगम्मा उनसे कहती हैं, अरे, आप आ गए। मुझे आपका ही इंतजार था। चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। आप खाना खा लीजिए, फिर मुझे थोड़ा बाहर जाना है। क्या? तुम बाहर क्यों जाओगे? बाहर कोई काम है क्या? हाँ, आज शिवरात्रि है। मेरी मित्र ललिता ने अपने घर पे शिव पूजा रखी है। शाम को पूजा शुरू होने वाली है, लेकिन दुख की बात यह है कि ललिता अकेली सारा काम नहीं कर सकती। उसने मुझे कुछ मदद के लिए आने को कहा है, इसीलिए मैं उसकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें ललिता के घर जाने की अनुमति नहीं है। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ललिता मेरी अच्छी दोस्त है। आप ये भी जानते हैं ललिता ने कई बार हमारी आर्थिक मदद की है। बताइए, अगर मेरा दोस्त मुझे इस तरह मदद के लिए बुलाए तो मैं कैसे नहीं जाऊंगी? हाँ, ये सच है कि ललिता बहुत अच्छी है। उसने कई बार हमारी आर्थिक मदद की है, लेकिन मैं यह भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ।
मैं ईश्वर से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता हूँ। चूंकि तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें दैवी कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। उसके साथ तुम्हें पूजा करने की अनुमति भी नहीं है। यहाँ तक कि पूजा संबंधी गतिविधियों में सहायता देने की भी अनुमति नहीं है। यह बात वीरैया अपनी पत्नी रंगम्मा से कहता है। रंगम्मा बहुत दुखी है। गाय अपनी गौशाला से सब कुछ सुन लेती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये मालिक भगवान को क्यों पसंद नहीं करते। भगवान का नाम लेने मात्र से ही वो क्रोधित हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा भी कोई करता है। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन मैंने हमारे मालिक को अपने मित्र से बात करते हुए सुना था। जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गए थे। तब से वो उन देवताओं को घृणा करने लगे। उन्हें लगता है कि भगवान ने ही उनके माता पिता को उनसे दूर कर दिया है, इसीलिए वो नफरत करते हैं। ये बहुत ही गलत है। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इन मूर्ख लोगों को कैसे समझाएं? इसी तरह गंगा गाय और लक्ष्मी गाय बातें करती रहती हैं। अगले दिन लक्ष्मी गाय सुबह जल्दी उठती है और गंगा गाय को भी जगाती है। दूसरी ओर वीरैया गाय की दूध निचोड़ता है और उसे गांव के लोगों में बांटने जाता है। गंगा, तुम तुरंत मंदिर जाओ और जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हाँ, थोड़ा ध्यान से चलना क्योंकि तुम गर्भवती हो। तुम तो ये बात भूल ही गई हो। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ। नहीं, मैं ये बात नहीं भूली हूँ। सब कुछ याद है। दरअसल मैं अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ही भगवान शिव के पास जा रही हूँ। मैं उसके लिए तरस रही हूँ। अजन्मे बच्चे में भी शिव भक्ति का संचार हो। यही बात लक्ष्मी गाय गंगा से कहती है। गंगा गाय जंगल में एक गुफा में चली जाती है। वह गुफा में शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। दूसरी ओर वीरैया घर घर जाकर दूध देता है। अरे वीरैया, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। कल सुबह मैंने तुम्हारी गाय को जंगल की ओर जाते हुए देखा था। क्या तुम्हें पता है ये सब? अरे भाई, तुम किसी और गाय को देखा होगा। मेरी गाय तो घर से बाहर ही नहीं निकलती है, हमेशा घर पर रहती है। मैं हमेशा उसे खाना घर में लाकर ही देती हूँ। तुम ही बताओ, मेरी गाय बाहर कैसे जा सकती है? अरे नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल ठीक इसी समय मैंने तुम्हारा एक गाय को जंगल की ओर जाते देखा। अगर तुम चाहो तो घर जाकर अभी देख लो। वहां केवल एक ही गाय जरूर होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मल्लिकार्जुन के ऐसा कहने पर वीरैया को संदेह होता है। वीरैया जल्दी जल्दी घर जा रहा है। घर में जाकर देखा गौशाला में केवल एक ही गाय है। अरे लक्ष्मी, गंगा कहाँ चली गई? क्योंकि गंगा गौशाला पर नहीं दिख रही है। गंगा, वो तो असल में यही थी। बताओगी या नहीं? अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। यह कहकर वीरैया लक्ष्मी को पीटना शुरू कर देता है। लक्ष्मी गाय रोना शुरू कर देती है और रोती हुई उत्तर देती है, नहीं, मुझे मत मारो वीरैया। गंगा बाहर चली गई। जंगल में एक गुफा में शिवलिंग है, उसकी पूजा करने के लिए वो बाहर गई है। यह सुनकर वीरैया और भी क्रोधित हो जाती है। फिर वीरैया भी जंगल में चला जाता है। वह सीधे जंगल के गुफा में चला जाता है। ओह, तो ये बात है। कितने दिनों से ये सब चल रहा है यहाँ? वीरैया, आप यहाँ क्यों आए हो? तुमने क्या सोचा था कि मैं यहाँ कभी नहीं आ पाऊंगा, है ना? ये काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे ये भगवान पसंद नहीं है। हो सकता है आपको ये पसंद ना आए, लेकिन भगवान शिव में मेरी गहरी श्रद्धा है। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। मुझे तुम्हें हर दिन खाना खिलाना पड़ती है। तुम्हें डॉक्टर के पास तभी ले जाता हूँ जब तुम अच्छा महसूस नहीं करती हो। अब चूंकि तुम गर्भवती हो, मैं तुम्हारा अतिरिक्त ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तुम वो सब काम कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। यह कहते हुए वीरैया एक छड़ी लेता है और गाय गंगा को पीटना शुरू कर देता है। गंगा गाय जोर जोर से रंभा रही है। इसी बीच शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव बहुत क्रोधित हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को प्रताड़ित करने की? तुम्हें तो गर्भवती गाय को इस तरह प्रताड़ित करने का ज्ञान भी नहीं है। तुम बेवकूफ हो। जो लोग कर्म को नहीं समझते वे तुम्हारी तरह मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। तुम्हारे माता पिता अपने कर्मों के कारण मरे।
लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें मार डाला। किसी भी व्यक्ति का जन्म उसके कर्म के आधार पर होता है। वह अपने कर्म के आधार पर मरेगा। जो कोई भी इसे नहीं समझ सकता वह मूर्ख है। मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं देखा। अपने आप को सुधर लीजिए। इस प्रकार भगवान शिव वीरैया को डांटते हैं। तब जाकर वीरैया को होश आ जाता है। वह समझता है कि उसने क्या गलत किया। मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती किया है। मैं अपनी मूर्खता के कारण इतने दिनों से आपसे दूर रहा स्वामी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इसके अलावा मुझे इस गंगा को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था। गंगा, मुझे माफ कर दो। इस प्रकार वीरैया उस दिन के बाद से पूरी तरह से बदल जाते हैं। भगवान शिव वीरैया को क्षमा कर देते हैं। गायों पर अब और अत्याचार मत करो। इसी प्रकार भक्तों पर अत्याचार मत करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान की पूजा करते हो या नहीं, लेकिन आपको कभी भी किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब से वीरैया भगवान शिव की पूजा करने लगता है। यहाँ तक कि गाय गंगा भी भगवान शिव की निरंतर पूजा करती थी।